हाथी और चूहे की कहानी। यह कहानी हाथियों के एक झुंड के बारे में है, जिन्हें एक झील से पानी पीने के लिए चूहों के एक गांव को पार करना पड़ता था। लेकिन हर बार जब वे चलते थे तो कई चूहे हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जाते थे। इसलिए चूहों ने हाथियों के झुंड के राजा को अपना मार्ग बदलने के लिए कहा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए। एक दिन हाथियों का झुंड शिकारियों द्वारा जाल में फंस गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ रहे। जब चूहों ने हाथियों के बारे में सुना तो वे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से रस्सियों को चबाया और हाथियों को आजाद कर दिया। हाथी चूहों के प्रति आभारी हुए और राजा हाथी को एहसास हुआ कि उन्हें चूहों की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। कहानी से शिक्षा: दोस्तों को जरूरत के समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए और एक वादा निभाना चाहिए। साथ ही किसी को उसके आकार के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ रहता था। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। बंदर मगरमच्छ को पेड़ से तोड़कर जामुन खिलाता था। एक बार मगरमच्छ अपनी बीवी के लिए जामुन ले गया। जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की बीवी ने सोचा कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि मैं बंदर का कलेजा खाना चाहती हूं। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर चलने के लिए कहा। बंदर झट से मगर की पीठ पर बैठ गया। बातों बातों में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी ने बंदर का कलेजा खाने के लिए उसे बुलाया है। इस पर बंदर ने कहा कि दोस्त, ऐसी बात तो तुझे पहले ही बताना थी। हम बंदर अपना कलेजा पेड़ पर ही रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा कलेजा खाना है तो मुझे वापस ले जाना होगा। मैं पेड़ से अपना कलेजा लेकर फिर तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। हम वापस तुम्हारे घर चलेंगे। मगर ने बंदर की बात मान ली और वह पलटकर वापस नदी के किनारे पहुंचे। बंदर ने मगर से कहा कि वो अपना कलेजा लेकर वापस आ रहा है। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर ने मगर से कहा कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बंदर अपना कलेजा पेड़ पर रखेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। कहानी से शिक्षा: हम पर विश्वास करे उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार से छल या धोखा नहीं देना चाहिए। और जो लोग अपने से विचार न करके दूसरों के कहने पर चलते हैं, उनकी बुद्धि अक्सर भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए मित्रता में कभी भी धोखा या विश्वासघात तो कतई नहीं करना चाहिए। मूर्ख बातूनी कछुआ की कहानी। किसी तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था और उसी तालाब में दो हंस भी रहते थे, जिस कारण हंस और कछुए में दोस्ती हो गई थी। हंस दूर दूर तक उड़कर जाते और मुनियों ज्ञानियों की बातें सुनते और सारा ज्ञान कछुए को भी देते। लेकिन कछुआ बहुत ही बोलता था। वह एक मिनट के लिए चुप नहीं रह पाता था। एक दिन हंसों ने सुना कि यहाँ अब सूखा पडडीडी अचने वाला है, तो यह बात तुरंत कछुए को भी बताई और कछुआ उनसे अपनी जान बचाने को बोला। हंस उसकी जान बचाने के लिए तैयार हो गए। फिर हंस एक लकड़ी की टहनी लेकर आया और बोला, दोनों किनारों से हम अपने चोंच से पकड़ ढते हैं। तुम बीच में अपने दांतों से लकड़ी को पकड़ ढ लेना। इस प्रकार उड़कर दूसरे दूर तालाब में चले जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बीच में कहीं नहीं बोलना है। कछुए ने हामी भर दी और हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गांव में यह नजारा बच्चों ने देखा तो चिल्लाने लगे कि वो देखो, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ बच्चों की आवाज सुनकर चुप ना रह सका और बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया और जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। कहानी से शिक्षा: हमें कुछ भी बोलने से पहले वहां की परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कारण के बार बार बोलना भी कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए अक्सर कहा भी जाता है, हमें उतना ही बोलना चाहिए जहां जितनी ही जरूरत हो। शेर और खरगोश की कहानी। किसी घने जंगल में एक बहुत ही शेर रहता था। अपने पेट की भूख शांत करने के लिए रोज अनेक जानवरों को मार डालता था। ऐसे में अब सभी जानवर चिंतित हो गए। सबने निर्णय लिया कि इस विषय पर शेर से बात किया जाए। अंत में तय हुआ कि बारी बारी से एक एक दिन एक एक जानवर शेर के पास भोजन बनने जाएगा। इस तरह सबके मृत्यु का क्रम चलता रहा। तो एक दिन एक खरगोश की बारी आई। तो वह शेर के हाथों मरना नहीं चाहता था और यही बातें सोचते हुए खरगोश जा रहा था कि रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें पानी भी था। तो खरगोश को एक युक्ति आई
और वह शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, रास्ते में आपसे भी अधिक शक्तिशाली शेर मिला और बोला, मैं तुम्हें मारकर खाऊंगा, लेकिन मैं किसी तरह जान बचाकर आपके पास आया हूं। ये बात सुनते ही शेर भड़क उठा और बोला, मेरे से अधिक बलशाली शेर कहां से आ गया? मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, देखो इसी गुफा में वो शेर है। फिर जैसे ही शेर कुएं में झांका तो उसकी परछाई दिखी, तो वह भड़क उठा और जोर से दहाड़ा, और उसकी वही आवाज कुएं से वापस लड़कर बाहर निकली। इतने में अपने बल के घमंड में चूर बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया और मर गया। कहानी से शिक्षा: बल की अपेक्षा बुद्धि हमेशा शक्तिशाली होती है। इसलिए हमारे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। और जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं वही लोग अपनी रक्षा कर पाते हैं।